Assalamualaikum ladies and gentlemen, today our topic is movements in plants. पौधों के अंदर जो मूवमेंट्स हैं आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि पौधे के अंदर मूवमेंट्स जो हैं वो किन किन बेसिस पे होती हैं, किस किस तरह की होती हैं और वो ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली पौधों की डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर दैट कि हमारे पास मूवमेंट्स ऑन प्लांट्स जो हैं उनमें हम लोग जिक्र जो है वो कहीं शाज़ो नाज़िल करेंगे लोकोमोशन का, अदरवाइज हम लोग जिक्र करेंगे मूवमेंट्स का सिर्फ कि जो पौधा है वो प्रॉपर्ली मूव किस तरह से कर रहा है. सो सबसे पहले हम लोग ये जिक्र करेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, कितनी टाइप्स की मूवमेंट्स हैं बेसिकली वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं. तो देयर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, नाम जिक्र कर रहा है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, ऑटोमेटिक यानी कि. और दूसरी हमारे पास हैं ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जो प्लांट के अंदर फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से मूवमेंट्स ऑटोनॉमिक. और दूसरी हमारे पास हैं पैराटॉनिक मूवमेंट्स. पैराटॉनिक मूवमेंट्स जो हैं दीज आर बेसिकली ड्यू टू द एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज. जो एक्सटर्नल आपके पास जो है वो इम्पल्सेस मिलती हैं पौधे को, उसकी वजह से होती हैं, जिससे मैं मूवमेंट लगाना भूल गया था. सो दिस इज मूवमेंट, ऑटोनॉमिक मूवमेंट. अच्छा, अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो डिफरेंसेस इसके जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, जैसे कि उसके इंटरनल फैक्टर्स के डिफरेंट जो हैं वो मॉड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टेक्टिक मूवमेंट्स. इसकी जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की पहली जो हमारे टाइप है दैट इज टेक्टिक मूवमेंट. तो टेक्टिक मूवमेंट्स हमारे पास जो हैं वो कौन सी होती हैं हम लोग ये देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर बुक जो टेक्टिक मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स ड्यू टू द एंटायर सेल जो है प्लांट का, वो किसी स्पेसिफिक जो है वो स्टिमुलस को लेके आगे की तरफ चलता है. और जो फोटोटेक्टिक मूवमेंट, जो हमारे पास टेक्टिक मूवमेंट है, सॉरी, इन टेक्टिक मूवमेंट्स की जो है वो आगे हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं. एक हमारे पास है फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स, फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स, और दूसरी हमारे पास है कीमोटेक्टिक मूवमेंट्स. अब फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स क्या है और कीमोटेक्टिक मूवमेंट्स क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे एंटायर सेल की मूवमेंट है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, को याद होना चाहिए. फोटोटेक्टिक मूवमेंट में क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो आपको पता है कि लाइट से जिक्र मुराद है फोटोटेक्टिक मूवमेंट की. तो अगर लाइट स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली आपका प्लांट मूव कर रहा है तो दैट इज योर टेक्टिक मूवमेंट. अगर लाइट के कमारे कर रहे हैं तो फोटोटेक्टिक है, और अगर वो किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो कर रहा है इंटायर सेल तो फिर हम उसको कहेंगे दैट इज कीमोटेक्टिक मूवमेंट. अच्छा, तो फोटोटेक्टिक मूवमेंट है इसमें होता क्या है कि अगर तो प्लांट जो है वो रोशनी के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, यानी उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो हम लोग उसको कहेंगे दैट इज पॉजिटिव, अगर वो उसकी तरफ जा रहा है. और अगर वो उसकी तरफ नहीं जा रहा बल्कि डाउनवर्ड जा रहा है तो दैट वुड बी टर्म्ड एज नेगेटिव मूवमेंट. ये नेगेटिव मूवमेंट होगी. नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको फर्क पता होना चाहिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आ सकता है. फिर जब कीमोटेक्टिक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कुछ मोसेस ऐसे होते हैं जो कि आर्चिगोनिया की तलाश में निकलते हैं, जहाँ पे केमिकल स्टिमुलस उन्हें मिलता है, वो उधर जाके अटैक करते हैं और इसको हम लोग कीमोटेक्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं. अब इसके बाद मैं इसको ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा ताकि हम लोग मजीद एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी यहाँ पे कोड कर सकें. तो ये फोटो और टेक्टो जो आपके पास फोटो और कीमो जो मूवमेंट्स हैं आप लोगों को याद रहनी चाहिए. दूसरी हमारे पास जो टाइप है दैट इज टर्गर मूवमेंट्स. कि वो टर्गर मूवमेंट हमारे पास जो है वो कौन सी हैं, जो कि हमारे पास जो है वो पौधे की मुख्तलिफ जो है कंडीशंस उनके ऊपर असर अंदाज होती हैं. इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, स्लीप मूवमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीप मूवमेंट्स, और दूसरी हमारे पास जो टाइप है दैट इज रैपिड मूवमेंट ऑफ लीव्स. एक ऐसे पौधे हैं हमारे पास, एक ऐसी फैमिली है लिग्यूम फैमिली, मटर फैमिली जो होती है, कि ये शाम के वक्त अपने जो पत्ते हैं उन्हें डाउन कर देते हैं. नाम जिक्र कर रहे हैं टर्गर. टर्गर का जिक्र हो रहा है मतलब कि इंटरनल बॉडी के अंदर जो वाटर है जो कि रिजिड कॉज, जो टर्गर प्रेशर कॉज कर रहा है, रिजिडनेस कॉज कर रहा है, उसके अंदर डिफरेंस आना. अब जब हम टर्गर की बात कर रहे हैं तो स्लीप मूवमेंट्स में क्या होगा कि जो हमारे पास पौधे हैं वो शाम के वक्त अपने पत्तों को नीचे कर लेंगे, डाउन कर लेंगे. जब पत्ते डाउन हो रहे हैं तो उससे फिर हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उनको रेस्ट मिल रहा है, उनके लीफलेट्स को रेस्ट मिल रहा है, और अगली नई सुबह आने के साथ वो दोबारा से जो है वो अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे. इसके अलावा हम अगर रैपिड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, लीफलेट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट फैमिली दैट इज मिमोसा. अब मिमोसा पौधे, इसके अलावा एक और टच में नॉट प्लांट्स हैं, लाइक आप उनको टच करें फौरी तौर पे वो कवर हो जाते हैं, एकदम अपने लीव्स को कवर कर लेते हैं. और ये ड्यू टू द रैपिड मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस बेसिकली, जिससे ये मूवमेंट शो होती है और ये अपने आप को क्लोज कर देते हैं. हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये दोबारा अपने आप को ओपन कर लें. सो इस तरीके से इनकी मूवमेंट जो है वो चलती हैं. तीसरी मूवमेंट हमारे पास जो है दैट इज ग्रोथ मूवमेंट.
अब ये ग्रोथ मूवमेंट जो है इसकी भी हमारे पास आगे 3 टाइप्स हैं। एक टाइप में कहलाती है एपिनास्टी और दूसरी टाइप कहलाती है हाइपोनास्टी और लास्ट टाइप हमारे पास कहलाती है दैट इज न्यूटेशन। अच्छा, अब इनका जो डिफरेंस है वो हम लोग किस बेसिस पे करते हैं? बेसिकली वो हम लोग करते हैं इन बेसिस के ऊपर कि एपिनास्टी बड, जिस बड से आगे पौधा जो उसका ब्रांच है वो निकलेगी, वो हो सकता है कोई लीफ भी निकल रहा हो, तो उस बड की बेसिस पे हम लोग इनकी ग्रोथ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एपिनास्टी में क्या होगा, अगर अपर पार्ट जो है बड का वो अच्छे तरीके से ग्रो करके पौधे को आगे से आगे फैलाता जाए, उसकी ब्रांचिंग कर रहा है, तो दैट वुड बी एपिनास्टिक मूवमेंट। अगर डाउन द लीफ या डाउन द बड जो है वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है या वो ज़्यादा जो आपके पास है वो ग्रोथ के चक्कर में पड़ रहा है, तो पौधा जो है वो मजीद ब्रांचिंग शो नहीं करेगा, बिकॉज जब डाउनवर्ड जिसकी जो है वो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो वो बाहर कैसे निकलेगा। इसको हम इस पैराई में देखेंगे कि अगर आपके पास हम लोग बात करें इंटरनल जेनेटिक्स की बात करें पौधे की, तो वो जो उसका बड बन रहा है, बड बेसिकली बनाई इसलिए ताकि वो आगे पौधे को ग्रो करवाए। पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड रीजन। नो डाउट कि डाउनवर्ड रीजन में स्टोमेटा वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ का जो फैक्टर है वो ऊपर वाला ज़्यादा डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड। तो हाइपो जब जिक्र आएगा तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड पोर्शन ऑफ द बड जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, और इस केस में अमूमन जो बड है वो क्लोज रहेगा और उसकी ग्रोथ बहुत शाज़ो नाज़र आपको देखने में आएगी, बड़ा रेयर केस होगा उसकी ग्रोथ आपको दिखाई दे। तीसरी टाइप में न्यूटेशन है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो पौधा है वो जिगजैग फैशन में ग्रो कर रहा है, तो दैट वुड बी योर न्यूटेशन। जिगजैग का मतलब ये भी होगा कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग इसको इस पैराई में भी देख सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोनॉमिक की टाइप्स और उनके थोड़े से तस्करे। पैराटोनिक मूवमेंट में हम लोग आते हैं, ये चूंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। पहला फैक्टर दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नाउ व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, आगे सबसे पहले इसकी टाइप्स का हम लोग जिक्र करेंगे कि इसकी टाइप कौन कौन सी है। हमारे पास टाइप कौन कौन सी है? फोटो है, थिग्मो है, कीमो है, हम लोग इसको नाम दिखते जाते हैं। फोटोटेक्टिक, कीमोटेक्टिक, कीमोटेक्टिक के साथ हाइड्रो, आई होप हाइड्रो इज, यस हाइड्रो इज ऑफ कोर्स प्रेजेंट। कीमो, थिग्मो एंड जियो, थिग्मोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। नाम आपको बताएंगे कि मूवमेंट कैसे होगी। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ कोर्स विद द स्टिमुलस ऑफ लाइट, लाइट की तरफ, लाइट से दूर कैसे भी हो सकता है। कीमोटेक्टिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट सॉरी, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा कि जहाँ पे कोई केमिकल्स वगैरह जो हैं उन केमिकल्स की तरफ जो है प्लांट की मूवमेंट, या उन केमिकल से दूर प्लांट की मूवमेंट, दैट वुड बी योर कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं उसका बता रहे, टुवर्ड्स वाटर। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, ये जो छिपकली बेल वगैरह आप लोग देखते हैं वो जहाँ जहाँ टच मिलता जाता है वो वहाँ पे चढ़ती जाती है, दैट इज टच, थिग्मो। इसी तरह हमारे पास लास्ट वन दैट इज जियो। तो जियो में क्या है? ग्राउंड ऑफ कोर्स, तो ग्राउंड के साथ साथ कुछ बेलें फैलती हैं वो सारी जियोट्रोपिज्म में आ जाती हैं। इसके साथ हम लोग अगर आगे इसका तस्करा करें थोड़ा सा, तो एक और हमारे पास टाइप आती है दैट इज नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट जो है इनकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट जो है वो है फोटोनेस्टी, और एक हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप है दैट इज हेप्टोनास्टी। फोटोनेस्टी जो है उसको हम मजीद आगे जो है वो 2 टाइप्स में डिस्कस करते हैं। सॉरी, ये निक्ड नेस्टी है, दैट इज नॉट फोटोनेस्टी। निक नेस्टी एंड हेप्टोनेस्टी। निक नेस्टी है उसमें 2 तरह है, एक हमारे पास है फोटोनेस्टी और दूसरी हमारे पास है थर्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी कंडीशंस। जो फोटोनेस्टी कंडीशन है उसमें क्या है, द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड। डे लाइट जो है वो बेसिकली डिसाइडिंग फीचर है कि ये वाला पौधा कितना ग्रो करेगा, किस साइड में ग्रो करेगा और इसकी डेवलपमेंट कितनी होगी। जबकि जो हमारे पास थर्मो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर जब उसको फेवरेबल मिलेगा बहुत अच्छा ग्रो करेगा, नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं करेगा। इस तरह हमारे पास जो फाइनल है हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली टच स्टिमुलस जो है वो इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई उड़ता हुआ छोटा मोटा कोई कीड़ा मकोड़ा वो आगे इसके ऊपर बैठ जाए
ये फौरन अपने आप को बंद कर देगा, और बंद करने के बाद उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेगा। और जिस तरह इंसेक्टिवरस प्लांट्स हमारे पास होते हैं, लाइक आप लोगों ने देखे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सनड्यू, या इस तरह के जो होते हैं हमारे पास प्लांट्स, पिचर प्लांट वगैरह, तो उन सब में हेप्टोनेस्टी जो है उसका प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। और ये वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में भी गिवन है। रोल क्या है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट? ग्रोथ सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? हार्मोन्स, उसका प्रॉपर टॉपिक आगे आएगा अभी। तो उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करवा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट हमारे पास हार्मोन जो है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन क्या करेगा? सेल को इनलार्ज करेगा, वो सेल की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ग्रोथ में डेवलपमेंट उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्लांट की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे जो करेगा वो ये है कि प्लांट के अंदर जो फूड प्रोडक्शन है, सोर्स और सिंक का जो रिलेशन है, उसको मजीद बेटर डेवलप करवाना और अच्छी से अच्छी स्पीशीज़ जो हैं उनका आगे एक्सपोर्ट मैकेनिज्म डेवलप करवाना। दैट इज ऑल्सो द फंक्शनिंग ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन बेसिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।